यहाँ पे अब जो ज्यादा चीजें देखने वाली हैं वो हैं एप्लीकेशंस की कि डिफरेंट मॉडर्न सिनेरियो सिनेरियो क्या होता है हमारे पास के सीन सीन होता है ना मंजर। ये कि मौजूदा मनाजिर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या। तो हम इसे देखते हैं कि आजकल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या कर रही है मॉडर्न। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसे वैसे ही हम डिस्कस कर लेते हैं। द मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मौजूदा मंजर में मौजूदा दौर में जो तनाजर तनाजर बोलते हैं ना, मौजूदा ला मौजूदा तनाजर में इसका ये मतलब होता है हैज ब्रॉड ब्रॉड का क्या मतलब होता है। किसी चीज का जो है वो बढ़ जाना, मतलब जो है वो वसत यानी बहुत वसी होना, ब्रॉड। द बेस ऑफ कंप्यूटिंग यानी बुनियाद कंप्यूटिंग की बुनियाद। कंप्यूटिंग क्या होती है कि आप कोई भी चीज जो है कंप्यूटर को यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शेयर कर रहे होते हो। सेटेलाइट फाइबर ऑप्टिक मोबाइल फोन फैक्स ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स आर यूज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। ये इसकी एप्लीकेशन है, इनको बार बार अलग अलग करके हम डिस्कस करेंगे। दिस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड अ मॉडर्न सिनेरियो ऑफ कंप्यूटर यूटिलाइजेशन। यूटिलाइज का मतलब होता है यूज करना, यूज यूज से यूटिलाइजेशन बना। यूज का मतलब यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज करना, जैसे यूटिलाइजेशन का वर्ड आया, ठीक है। अब इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपने इसे समझना है। पहले यह है कि एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ आता है, ये दुनिया में जो है ना बहुत ज्यादा चेंज करती है। इट इज यूज टू डेवलप मशीन विद ह्यूमन लाइक क्वालिटी सच एज लर्निंग सीइंग एंड हियरिंग। अब देखिए कैसी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। ये हमारे पास अभी मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ। ये एक्चुअली में है क्या, ये मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। ये आप स्टूडेंट के तौर पे आप कहाँ से ना यूज कर सकते हो। रोबोट के थ्रू जो है वो जैसे कि हमारा स्नैपचैट एआई भी था ना, वो भी इसका एक पार्ट है। ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शॉर्ट फॉर्म में एआई बोलते हैं। यानी रोबोट के थ्रू ये मशीन है जो आपके सारे सिस्टम को चला रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ कि मुझे जो है ना एप्लीकेशन लिखनी है, तो मुझे टेम्पलेट चाहिए होता है। मैंने एप्लीकेशन लिखनी सारी, जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है। राइट एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, ठीक है, फॉर ज्वाइनिंग अ जॉब एज कंप्यूटर साइंस टीचर। अब इसे मुझे इंग्लिश में लिखना है, उर्दू में लिखना मेरे लिए आसान है लेकिन इंग्लिश में लिखना मेरे लिए मुश्किल है। मैंने गूगल पे लिखा तो गूगल ने मुझे क्या दिया है, इस तरह से मुझे इतने टेम्पलेट्स दे दिए। अगर लिखना हो तो ऐसे ऐसा लिख करो, ये इस तरह से करो कि मैं ऐसी ऐसी हूँ, तो इस तरह आप जो है ना टेम्पलेट दे के कर सकते हो। लेकिन ये है कि ये देखे ना ये मुझे उस तरह से नहीं लग रहा जिस तरह से मैं चाह रही हूँ कि मतलब एक्सपीरियंस वगैरह भी आए। अब मैं ये टेम्पलेट दे रहे हैं लेकिन ये है कि मैं खुद का चाहती हूँ कि ये देखिए इस तरह से आ रहा है, एड्रेस सिटी ये सारा करो तो फिर वो इस तरह से टेम्पलेट आए। लेकिन अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करूँ, ये तो गूगल बता रहा है ना, ये टेम्पलेट पता है, टेम्पलेट बता देता है किस तरह से ये मेथड है, इसको यूज करके तो लिख लो इस तरह से कि क्या क्या आता है। लेकिन अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यानी चैट जीपीटी इसकी टाइप है, अगर मैं इसको बोलूँ मैसेज में बोलूँ कि मैंने कंप्यूटर साइंस के टीचर के ऊपर जो है कॉलेज ज्वाइन करना है फॉर एग्जांपल जो है 2 मंथ के लिए, तो जो है तुम ना मुझे एप्लीकेशन का मेथड बता पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसे मैं ये करूंगी, तो अब क्या करेगा, ये मुझे पूरी एप्लीकेशन लिख के दे देगा इस तरह से। वो मतलब गूगल पे जाके मुझे वो सारा करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से ये सारा मुझे लिख के दे देगा ये। अब यहाँ पे क्या करूंगी, मैं इसे कॉपी कर लूंगी, ठीक है, और जहाँ पे ये नेम वगैरह एड्रेस वगैरह इधर इधर इसको हटा के इसकी जगह मैं अपना लेटर एंटर कर दूंगी, ठीक है। इस तरह से ये प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा, इस तरह से ये सारा मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कॉलेज का नाम बस लिखना है। ये सारा ये जो है ये एप्लीकेशन जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने एप्लीकेशन यहीं से देख ली थी, क्योंकि इसका टेम्पलेट थोड़ा डिफरेंट था और मैंने कभी लिखी नहीं थी कि सर ये कैसे लिखते हैं ना, कभी हमें सिखाई गई। इसलिए फिर जो है मैंने इसे यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके सारी एप्लीकेशन में लिख के दे दी। फॉर एग्जाम्पल से मैं बोलूँ कि मुझे जो है ना मैं वैसे बोलूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे बताओ
मैंने आप लोगों को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस दिखाई यहाँ पे दिखाई, इसने मुझे इतना कुछ ये शो करवा दिया। या इस तरह से कि कहाँ-कहाँ यूज़ हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसे ऑल पे करें, तो आपके पास ये बहुत सारी वीडियोज़ भी आ जाएँगी और जो इस तरह से बता रही होंगी एक्चुअली में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है क्या। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं सारा वो देखूँ, ठीक है? सारा देखूँगी इसके अंदर है क्या? एक-एक को ओपन करके यानी इसको ओपन करके देखूँगी इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगी कि मुझे शॉर्ट फॉर्म में इसकी डेफिनिशन चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगी कि मुझे जो है बताओ कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जैसे आप लोगों को मैं असाइनमेंट देने लगी हूँ, कि आप लोगों ने जो है बताना है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कहाँ-कहाँ यूज़ होती है, ठीक है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इस वाले में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस व्हिच फ़ील्ड या मतलब कौन-कौन से फ़ील्ड जो हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं आजकल इन इन दिस एरा यानी आज के दौर में कौन से जो फ़ील्ड हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? जी। अब ये मुझे बता देगा इस तरह से कि कहाँ-कहाँ यूज़ हो रही है। अगर इसी को मैं गूगल पे जाके करूँ ना, गूगल पे अभी मैं ये भी लिख रहा सारा। ये मुझे इसने क्या किया असाइनमेंट हमें मिलती है ना यूनिवर्सिटी लेवल पे जाकर, तो वो इतना देखिए आप लोगों के सामने मैंने इतना वो सर्च करना है जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए, इसको मैं एग्ज़ाम्पल है, इसको एक-एक करके मैं देखूँगी। मुझे ये इन सब में से उठा-उठा के ना फिर मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। जैसे ये है, इसने इतना कुछ बताया हुआ है, कहाँ-कहाँ यूज़ हो रही है, ये है। ये इतने ई-कॉमर्स में यूज़ हो रही है। उसके बाद जो है ये फ्रॉड ये कहाँ-कहाँ हो रही है, इसकी मतलब ये सारा इसने बताया हुआ है। इसको ढूँढ-ढूँढ के मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसको सेट करना पड़ेगा। अगर मैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो चैट जीपीटी है, ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। उसी को यूज़ करके मैं ऐसे बोलती हूँ कि मुझे असाइनमेंट लिखनी है, इसके लिए मुझे बता दो, शॉर्ट फॉर्म में बता दो कि कहाँ-कहाँ ये आपके सामने इसने मुझे करके दिया। ये गूगल पे जाके मुझे सारा वो सर्च करके इस तरह से मुझे बनाना था, इस तरह से लल्ला बनाना था शॉर्ट फॉर्म में। तो अब ये देखिए इसने मुझे सब बता दिया जैसे आपकी बुक में लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में। मतलब आप छोटे बच्चे हैं तो आपको इतना डिटेल में नहीं चाहिए जितना डिटेल में इन्होंने दिया हुआ है। इतना डिटेल में दिया हुआ है। ये तो आपको पढ़ने में इतना मुश्किल पेश आएगा। लेकिन ये है कि अभी ये इनको देखिए हेल्थ केयर में कहाँ यूज़ हो रही है। एक-एक लाइन पढ़ते आपको इतना मुश्किल नहीं लग रहा। मतलब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ सकती है। फाइनेंस यानी जो आपका इसका जो ये होता है कस्टमर सर्विसेज़ वगैरह, ई-कॉमर्स वगैरह उसके अंदर ये कैसे यूज़ हो रही है, एजुकेशन के अंदर कैसे यूज़ हो रही है, ऑटोमेटिक मशीन जो एटीएम वगैरह उसके अंदर भी आता है, ठीक है? रिटेल जो उसके आप ग्रोसरी वगैरह करते हो उसके अंदर ये सारी शॉपिंग वगैरह आता है। ये देखिए ये सारा ये क्या हो रहा है, ये इसने मुझे सारा शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। मैं कहूँगी नहीं मुझे ये पसंद नहीं आया, रीजनरेट मुझसे दोबारा कर दो, मुझे दोबारा करके दो, मुझे ये आंसर पसंद नहीं आया। फिर जो है वो दोबारा से इसको थोड़ा और जो है देखिए पहले ज़्यादा पार्ट ज़्यादा ज़्यादा लिखा हुआ था ना इसका, 5 पार्ट थे इसके, 5 पॉइंट्स थे। अब जो है वो कम हो गया, इस तरह से। ये आपके सामने ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हो रही है। यानी जो बात हम करते हैं ना ये अभी इसे आप छोड़ें कहाँ से ओपन करना है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी बस आप इसको देखें कि ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है क्या, ठीक है? इस तरह से मैं आपको सिखाऊँगी। देखिए ना ये कितना फ़ास्ट है अगर आप लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ काम सर्च करना हो आपको यूट्यूब पे जाके इतनी घंटे की वो देखनी पड़ती थी वीडियोज़ वगैरह, अब यहाँ पे आपको जल्दी मिल जाता है। मतलब स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क, ये होता है। जी, ऐसा ही है। डाटा क्या होता है कि रॉ फॉर्म यानी देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये रॉ फॉर्म में ना ये डाटा, इसे एक्सप्लेन तो किया हुआ है बस इसको मैं उठा-उठा के यानी मुझे हर कोई नहीं चाहिए, गेमिंग में कैसे है, अभी थोड़ा-सा इसका मैं उठाऊँगी, इतना लिख लिया। अब इसको मैं एक डॉक्यूमेंट में करूँगी, ठीक है? फिर वो मेरा इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। ये सारा मुझे डाटा दे रहा है, ये इतना मल्टीपल है, रॉ फॉर्म में डाटा पड़ा हुआ है। जैसे मुझे ना एक प्रॉपर जो है जैसे आपकी बुक बनी हुई है ना, प्रॉपर उस तरह से मुझे बनाना है। वो फिर भी इन्फॉर्मेशन बनेगी, इसका प्रोसेस आ रहा होगा। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आपको इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं आपके पास जो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जैसे मेरे पास है ये बहुत सारी ऐप्स हैं। हाँ, इसको ये चैट जीपीटी भी है, ये पिंटरेस्ट भी इसी इसी की फ़ॉर्म हम कह सकते हैं। एक्चुअली में पिंटरेस्ट क्या होता है, यहाँ पे ना आपको इमेजेस मिलती हैं जिसके अंदर आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना उनको करते हो। मतलब
जिनको एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग होती है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें ना पिक्चर बड़ी अजीब अजीब सी होती हैं ऐसे ऐसे, टेक्नोलॉजी की भी गूगल से आपको अच्छी नहीं मिलती। अभी मैं आपको सामने ये ओपन होता है ना, आपको बोला दार चीजें मिलेंगी। गूगल से आपको वो सर्च करनी पड़ती है ना, जैसे कि अगर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च किया तो फिर मुझे पिक्चर शो हुई है, यानी इमेजेस पे आई हूँ मैं, फिर मुझे वो शो हुई है इस तरह से, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, फ्यूचर क्या है इसका, इस तरह से शो हुई है। लेकिन पिंटरेस्ट भी एक वेबसाइट ही है, जहाँ पे जो है आप क्या करते हो कि आप 1 मिनट ये बिजनेस होम पे यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, गूगल पे मैंने सर्च किया ना तो ये इतना मुझे लिख लिख करना पड़ता है कि फ्रेंडशिप के बारे में बताओ, ये क्राफ्ट्स के बारे में बताओ, ये ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंट जो है चीजें दिखाता है, जिनको जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये पीछे देखिए एक इमेजिनेशन होती है ना, उसके थ्रू भी आप करते हो चीजें, जैसे केवल सिंह का ये चल रहा है, इससे भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है। ये शादी वाले में किए थे, इसके ये भी मिल जाएंगे, ये देखिए इस तरह से, ये आपको अगर आप जाए ना दूसरी जगहों पे, मतलब गूगल पे या यूट्यूब पे आपको लिख के चीजें लानी पड़ती है, लेकिन पिंटरेस्ट में क्या क्या आपको ये इमेजिनेशन देता है, आइडियाज देता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ मैं बात करूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो मुझे सर्च करना है कि ये है क्या, यहाँ पे मैं लिखूंगी इंफॉर्मेशन, सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे अभी ये मिल नहीं रही, वैसे मिल जाती हैं, ये नेट की वजह से ऐसा हो रहा है, जैसे कि यूपी है तो, और सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में ये देखें, ये डिटेल के साथ भी से मिल जाएंगे, डिटेल के साथ। ये भी ना एक ऐप है, जैसे दूसरी ऐप होती है ना यूट्यूब फेसबुक वगैरह, आप देखते हैं ना फेसबुक वगैरह पे या यूट्यूब पे जो चीजें आपने सर्च की होती हैं, नेक्स्ट टाइम अगर आप फेसबुक ओपन या यूट्यूब ओपन करते हैं, आपको वही चीजें शो हो रही होती हैं, उसी के रिलेटेड शो हो रही होती हैं। अगर आपने फनी वीडियोस देखी हैं तो नेक्स्ट टाइम आप यूट्यूब ओपन करोगे ना, तो आपको जो है वो, आपको जो नेक्स्ट टाइम उसी के रिलेटेड चीजें शो हो रही होती हैं। मेरे पास इसी वजह से आप अगर इसे पिंटरेस्ट को ओपन करोगे तो आपके पास जो है वो और तरह का शो होगा, मेरे पास और तरह का शो होगा। जिस तरह का मैंने सर्च किया होगा ना, उसी तरह से मुझे इसका ना ये शो होगा, ये इसके रिलेटेड अगर मुझे चाहिए कोड्स वगैरह, तो ये इस तरह से आप देखते हैं ना बनी होती हैं, तो ये इस तरह से बनी होती है, क्यूट बेबीज वाले भी, वो भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं, या आपने इस तरह से देखी होंगी, ये इस तरह से भी होते हैं। इधर से एडिटिंग होती है, इनको इनको यूज करके एडिटिंग होती है। तो ये सारा जो है ये आर्टिफिशियल, ये टेक्नोलॉजी है सारी, ठीक है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन वगैरह, ये इंशाल्लाह हम कल डिटेल से देखेंगे। अभी ना मेरे पीछे थोड़ा शोर हो रहा है,
तो इस वज़ह से ये मस्जिद में महफ़िल है, इस वज़ह से जो है ना शोर हो रहा है, तो अभी हम इसे एंड करते हैं। अभी हम इसे मैं एंड करने लगी हूँ, टास्क जो है वो आप लोगों का मैं बता देती हूँ क्या करना है, ठीक है? अभी इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है।